डायग्राम ड्रॉ करना है। वो कहते हैं टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers. तो क्या है हमारे पास, इधर देखो, ये तुमने एक इसको बोलते हैं स्टॉपर्स, इसके अंदर तुमने इलेक्ट्रोड्स लगा लेनी है। क्या लगा ली तुमने इसके अंदर? इलेक्ट्रोड्स। क्या लगा ली तुमने इसके अंदर? इलेक्ट्रोड्स। ओके, फिर तुमने क्या किया, उसने क्या ले लिया, प्लास्टिक का मग ले लिया। क्या लिया, देखो पहला क्या लिखा है, टेक अ प्लास्टिक मग, या फिर कोई बीकर ले लो या कुछ भी, ड्रिल 2 holes in it at its base and fit rubber stoppers in these holes and insert carbon electrodes in these rubber stoppers and connect these electrodes to the 6-volt battery. अब ये तुमने सारा काम किसके अंदर किया है? जो तुमने वो मग लिया है या जो तुमने बीकर लिया उसके अंदर किया है। फिर तुमने इनको कनेक्ट कर दिया है, यहाँ बैटरी लगा दो 6 वोल्ट की। क्या लगा दो यहाँ? बैटरी 6 वोल्ट की। ओके, तो एक को कनेक्ट कर देना तुमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को कनेक्ट कर देना तुमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्या कनेक्ट कर देना? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनोड। जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है वो एनोड होता है, ऐसे याद रखना। दूसरा वाला क्या होगा फिर? कैथोड। नेगेटिव वाला क्या होगा हमारे पास? कैथोड। किसको ये बात समझ लगी? ओके, तो इनके ऊपर तुमने क्या करनी है, पुट्ठी टेस्ट ट्यूब्स इंसर्ट कर देनी है ताकि इसके अंदर क्या फिल हो जाए? गैस। क्या फिल हो जाए? गैस। ये तुमने पानी ले लिया बीकर में, उसमें एसिड डाल दिया कि तुम्हारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। फिर तुमने क्या शो करना है कि हमारे पास जो पॉजिटिव वाला मीन्स हाइड्रोजन गैस की बात हो रही, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और एक का वॉल्यूम क्या होगा? कम, ऑक्सीजन वाले का। अब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा भरेगी पूरी टेस्ट ट्यूब में और ऑक्सीजन गैस क्या भरेगी? कम। क्यों ऐसा है? क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो इस पूरी एक्टिविटी में से, एक्टिविटी कभी पेपर में नहीं आई, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस collected in the test tube is in one test tube is double the amount of gas collected in the other. तो आपने क्या बताना है? In case of water contains two atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, due to which the volume of hydrogen gas is double than the volume of oxygen gas. किसको बात समझ लगी? न्यूजीलैंड। तो अब ये तुम ड्रॉ कर लो अच्छे से अपनी कॉपी में, उसके अंदर ये उसकी टांगे बना दो, स्टेज स्टैंड में रख दिया ऐसे और मार्क कर दो। चाहे तुम ले लो HCl, चाहे तुम ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, उसका कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी लो। तो यहाँ क्या ले लिया? ऐड H2SO4 या HCl कुछ भी। इधर ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। बच्चों ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, सो लगियां हुई मैं देख के आया। मतलब जो खुद पॉजिटिव होता है, जो खुद पॉजिटिव, हाइड्रोजन खुद पॉजिटिव है ना, तो उसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं कैथोड। तो अब यहाँ पे ये क्या थी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा वो क्या थी? हाइड्रोजन। तो उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव के साथ। और ये क्या थी? ऑक्सीजन, खुद नेगेटिव होती है, उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव के साथ। अब एनोड और कैथोड कौन सा हुआ? जो नेगेटिव वाला होता है वो है कैथोड और जो पॉजिटिव वाला वो क्या हमारे पास? एनोड। लगी बात समझ? आ जाओ नेक्स्ट। लिखो क्वेश्चन, व्हाई द वॉल्यूम, कर लो नोट, शाबाश कर लो नोट। व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस
collected in one test tube is double the amount of gas collected in other test tube. Why the amount of gas collected in one test tube is double the amount of gas collected in other test tube. आंसर लिखो आप सब बच्चे, राइट डाउन द आंसर. 1 minute. This is because in case of water, this is because in case of water, it has two atoms of hydrogen. It has two atoms of hydrogen and one atom of oxygen and one atom of oxygen. This is because it has two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. This is because It has two atoms of oxygen of hydrogen and one atom of oxygen. So the volume of hydrogen is double the volume of oxygen. So the volume of hydrogen, so the volume of gas in hydrogen लिखो. So the volume of gas in hydrogen is double the volume of gas in oxygen. एक ऑब्जर्वेशन लिखो इसके नीचे. ऑब्जर्वेशन या पॉइंट लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो, when tested one of the gas catches fire and burns with a pop sound. When tested, one of the gas catches fire and burns with a pop sound, while bring a burning matchstick the other gas glows brightly. While bring a burning matchstick, the other gas glows brightly. This shows that in first case, matchstick के बाद brightly.
लाइन सुना करो. This shows that in first case the gas produced is. This shows that in first case the gas produced is hydrogen, and in second case the gas produced is oxygen. हाँ जी सुनो, दो टेस्ट ट्यूब ली तुमने, एक के आगे मैस्ट्रिक ली, दूसरी के आगे मैस्ट्रिक जलाई, तो तुम क्या देखोगे कि जब तुमने मैस्ट्रिक उन दोनों के आगे जलाई तो एक कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड, और दूसरा कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है. दूसरे केस में वो क्या करती है, ब्राइटली ऐसे एक, जैसे तुमने उसमें देखा था मैग्नीशियम रिबन में, ऐसे वो तुम्हें ब्राइट लाइट नजर आएगी. तो जिसमें ब्राइटली वो बर्न करेगी वो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज स्पोर्टर ऑफ कंबशन, ये तुम 8 से पढ़ रहे हो. और दूसरा जिसमें पॉप साउंड, दैट इज हाइड्रोजन. तो यहाँ से तुम्हें क्या पता लगा, पानी था, किसमें टूट गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक में वॉल्यूम ज्यादा है, एक में वॉल्यूम कम. ज्यादा किसमें है वॉल्यूम, जिसमें 2 एटम्स है. कम किसमें है वॉल्यूम, जिसमें 1 एटम. अब लिखो नेक्स्ट, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. थर्ड टाइप फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. लिखो, द ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस, the breakdown of a substance in the presence of sunlight, the breakdown of a substance in the presence of sunlight is called photolytic decomposition. The breakdown of a substance in the presence of sunlight is called photolytic decomposition. इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड. अब तुम्हें फॉर्मूला रट गए होंगे, सिल्वर क्लोराइड इज AgCl. ये किसमें चेंज हो गया, Ag प्लस Cl2, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. किसकी प्रेजेंस में, बैलेंसिंग तुम्हें आती, बैलेंस कर लो. तो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सूर्य की रोशनी डालो, किसकी रोशनी डालो. अच्छा, सिल्वर क्लोराइड लैब में कौन से कलर में मिलता है, किसने देखा है, इसका कलर होता है व्हाइट कलर, सफेद रंग का होता है. जैसे सूर्य की, सिल्वर कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का. कभी भी चांदी पूरी व्हाइट नहीं होती, थोड़ी हल्की सी ग्रेइश होती है. देख लो, इसमें पूरी प्योर व्हाइट नहीं है, हल्का सा ग्रेइशपन है. तो सिल्वर इज कौन सा कलर है, ग्रे. सिल्वर कौन सा, ग्रे कलर. जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है. अब इसमें से जो फेमस क्वेश्चन जलंधर के सारे स्कूल्स डालते हैं, लिखो. अरे जो स्कूल डालते हैं वो बोर्ड नहीं डालता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है. स्कूल ने डाल दिया, फिर वो 20 नंबर कैसे आने, वो आने नहीं, फिर बोर्ड का रिजल्ट खराब जाना है. वो 20 नंबर तुम्हारे ये रिजल्ट देख के डालते हैं. हम, मुझे क्या यहाँ पड़ी हुई है यहाँ बच्चों को वो बनाने की टॉपर. हम चाहे हम बोर्ड का काम कराएं, काम खत्म करें, यहाँ स्कूल का भी काम करवाना पड़ता है. लिखो, व्हाई सिल्वर क्लोराइड should be stored under dark color bottles. Question, why silver chloride should be stored under dark color bottles? Under dark color bottles.
तो लिखो dark colored bottles. डार्क कलर्ड बॉटल्स। लिखो in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, silver chloride decomposes into, in the presence of sunlight, silver chloride decomposes into silver and chlorine so as to prevent its decomposition. So it is stored under dark color bottles. So it is stored under dark color bottles. So as to prevent its decomposition. क्यों? अब तो है सही है, कोई जरूरत ही नहीं। गर्मी लग रही है आपको? गर्मी लग रही है। बराबर। अब ठंड लगी मुझे मत बोलना। कोई बात रिमोट पढ़ाइए हम देखिए शिमला बनाना देखिए। बड़ा 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 हम देखते हैं। -2 डिग्री। बस ना मैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है, वाई सिल्वर क्लोराइड शुड बी स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स। कभी तुम देखना इन्होंने इसको डार्क बॉटल्स में रखा होता है जिनका कलर डार्क होता है। अब ऐसा ये रीजन क्या है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट मिल गई, अभी हमने क्या पढ़ा है, जैसे सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है वो डिकम्पोज हो जाता है। तुम्हें सिल्वर क्लोराइड मिलना ही नहीं है अगर वो डिकम्पोज हो गया। अगर तुम्हें सिल्वर क्लोराइड चाहिए तो उसको डार्क कलर की बॉटल्स में रखो कि सनलाइट उस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि डार्क कलर्स खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को। तो सनलाइट उसके तक पहुंचेगी नहीं, सनलाइट मिलेगी नहीं तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो तुम्हें वापस क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट इट्स टूटने को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। वो ना टूटे उस चक्कर में हम उसको किसमें स्टोर करते हैं, डार्क कलर बॉटल्स। किसमें स्टोर करते हैं, डार्क कलर बॉटल्स। चलो जी लिखो नेक्स्ट। Uses of decomposition reaction. Uses of decomposition reactions. क्वेश्चन है ये कि टॉपिक है? टॉपिक लिखो। फर्स्ट पॉइंट uses of decomposition reactions. First point, these are used in extraction of metals, these are used in extraction of metals. These are used in extraction of metals. Second, फोन आ रहा है। क्या? These are used in extraction of metals. First point. Second point, the food that we eat. नहीं, इसके ऊपर एडिंग लिखो पहले। Decomposition reactions in our body. उसके ऊपर एडिंग लिखो पहले। Decomposition reactions in our body. एक ही पॉइंट बस।
decomposition reactions in our body, the food that we eat, mainly contains starch, proteins, enzymes, starch, proteins, enzymes decomposes starch into simple sugar called glucose. Last point, decomposition reactions are endothermic reactions. Decomposition reactions are endothermic reactions. They require, इसके नीचे पॉइंट है, they require energy in the form of heat, light and electricity. They require energy in the form of heat, light and electricity. All decomposition reactions, इसके साथ ही all decomposition reactions are endothermic reactions. बस अब समझो इधर यूजेस कहाँ यूज होते हैं. फर्स्ट यूज क्या लिखवाया मैंने, कहाँ यूज हो रहा है? इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो उसके नीचे क्या लिखा? दीज आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. ये भी नहीं समझो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ये सुनो, जब तुम धरती में से ना कोई भी वो निकालते हो, मेटल को निकालते हो, वो गीला नहीं होता. लेट्स टेक एन एग्जांपल, एल्युमिनियम की बात करते हैं. जब एल्युमिनियम को धरती में से निकालते हैं तो उसकी ओर, जो ओरिजिनल धरती में से चीज निकलती है उसको ओर बोलते हैं. उसकी ओर का नाम होता है बॉक्साइट ओर, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2O3. तो हमारा टारगेट क्या है? हमें तो अकेला एल्युमिनियम चाहिए. क्या चाहिए? अकेला एल्युमिनियम. तो एल्युमिनियम को अलग करने के लिए हम इसको डिकम्पोज करते हैं. क्या करते हैं? डिकम्पोज. ब्लास्ट फर्नेस होता है बड़ा, बहुत बड़े फर्नेसेस होते हैं, फेंकते हैं उसमें. ठीक है, ये आयरन के केस में ऐसा होता है. एल्युमिनियम में भी क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है. जब टूटेगा तो हमें मिलेगा एल्युमिनियम. तो वहां पॉइंट लिखा है कि इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड इन पहला यूज. दूसरा देखो क्या लिखवाया, दीज आर यूज्ड इन आवर बॉडी. तो क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, जो एंजाइम्स होते हैं. अब मेरी बात सुनो, जिन बच्चों में या जिन बड़े लोगों में तुम चेक करना, ये बड़ी होती है चीज. कभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो मेडिसिन देता, पढ़ा करो उसको क्या लिखता है उसके ऊपर, ये मेडिसिन किस चीज के लिए है. तो कई के बाद ना वो एंजाइम देते हैं बच्चों को. क्यों देते हैं? वो छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, डाइजेस्ट ही नहीं होया ਹੁੰਦਾ. तो वो कौन तोड़ता है? ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये स्टार्च को सिंपल किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शुगर में. छोटे बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल में, बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल में चेंज कर देते हैं. लगी बात समझ? आप छुट्टी टाइम में मेरी बात सुन के आना. तो ये एंजाइम्स का काम है. तो ये किसकी हेल्प से होती है? ये भी किसकी हेल्प से?
डिकम्पोज तोड़ने का काम, तो डिकम्पोजिशन कहाँ यूज हो रही है? इन केस ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। खाना टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्या लिखवाया मैंने आपको? वेयर इट इज यूज्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो तुम खुद ही देख लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट लेते हैं और टूट जाता है सब्सटेंस। हीट लेते हैं और सब्सटेंस टूट जाता है। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग बट द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, जो बड़े बड़े दिग्गज पर्सनैलिटीज तुम देखना क्लास में। अब ना एक मैं तुम्हें लिखूंगी, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब अंग्रेज जब हमारे इंडिया में आए, वो ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने हमारे सारे इंडियंस को डिस्प्लेस कर दिया, उनकी जगह अंग्रेजों ने ले ली। सो द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव। जिसमें ज्यादा जान होगी, शक्ति होगी, वो उसकी जगह दूसरे की, बेचारे कमजोर वाले की ले लेगा। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग इसको उठा के मैंने इसकी जगह पे लगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। गुंजन ने गुरसिमरन को डिस्प्लेस कर दिया, अब गुरसिमरन हरगुन को डिस्प्लेस कर रही है, हरगुन दीवार को डिस्प्लेस तो कर नहीं पाएगी, दीवार इसको कर देगी। सो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, केमिस्ट्री की भाषा में उसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। तो इसकी ना एक सीरीज तुम्हें मैडम स्कूल में शायद करवाए ना करवाए, आई डोंट नो। इसके ऊपर एक फेमस बोर्ड का क्वेश्चन आता है, स्कूल में करवा दी है ना सीरीज एक डिस्प्लेसमेंट। लर्न किसको है? हाथ खड़ा करो। किसी को लर्न है वो सीक्वेंस? अच्छा चलो वो मारो गोली, नहीं लर्न है। ये बताओ कि वो जो सीरीज करवाई थी, तुम्हें टीचर ने बताया कि पहले नंबर पे वही एलिमेंट क्यों लिखा है? क्यों? और टीचर ने बताया कि पहले नंबर वाला एलिमेंट रिएक्टिव क्यों है? हाँ, अब सुनो मेरी बातें ध्यान से, गौर से सुनना। सीरीज में मैं तुम्हें एक राइम सिखाऊंगी, जिसे तुम्हें सीरीज जिंदगी में नहीं भूलेगी। किंग ने कैट मारी, अल्लाह जन्नत फिर पब्लिक को देगा। ये मैंने खुद ही बनाई थी। अब राइम को लर्न करने का ट्रिक ये देखो, जब तुम्हारी वो सीरीज आती है ना, कोई किंग है, कोई राज है, उससे गलती से बिल्ली मर गई है, क्या है राइम? क्या है हमारे पास? किंग ने कैट मारी, अल्लाह जन्नत फिर पब्लिक को देगा। का मतलब ये है कि गुनाह राजे ने किया, अब जन्नत में कौन जाएगी? उसकी पब्लिक। राजा नहीं जाएगा, जन्नत में कौन जाएगी? उसकी पब्लिक। राजे ने तो बुरा काम कर दिया, अब वो नरक में जाएगा, बिल्ली को मार दिया उसने, किंग ने। क्या? जहन्नम जाएगा। वन एंड द सेम थिंग, नरक और जहन्नम का मीनिंग एक ही होता है भाई। किंग ने कैट मारी। अब इससे मैं तुम्हें बताती हूँ, के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम। पोटाशियम के बाद क्या आता है? ने का मतलब है सोडियम, कैट का मतलब है कैल्शियम, एम का मतलब है मैग्नीशियम। मैं तुम्हें 100% एक चीज लिख के दे सकती हूँ, ये किसी को नहीं आती होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस थिंग, पक्की बात है, ये किसी को नहीं आती होती। इवन तुम क्लास के सुपर जीनियस पर्सनैलिटी से भी पूछोगे ना, उसको भी नहीं लर्न होती। वैसे रट्टा लग जाए अलग बात है, पर औखे से लगता है क्योंकि इसका सीक्वेंस ही ऐसा है। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये दोनों महान हस्तियां, मैं तो इनको वो बोलती हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान। मेरे केस में तो ये हीरोज हैं, हीरोज हैं तभी सबसे ऊपर खड़े हैं, बाकी सब जीरो है तभी इनसे नीचे खड़े हैं। मेरे ये हीरो हैं। अब ये मेरे हीरो ऊपर क्यों खड़े होते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम ना कभी घर में पोटाशियम सोडियम लेके आना, ये अंदर रखे रूम टेम्परेचर भी आग पकड़ लेते हैं। इतने रिएक्टिव, तैयार रिएक्शन करने के लिए रूम टेम्परेचर में आग लग जानी इनको। हर टाइम इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं हम कि इनका ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन ना हो, रिएक्शन ना हो। दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव। अब ये तुम्हें क्लास में नहीं बताएंगे कि ये ऐसे क्यों पहली पोजीशन पे आए हैं, ये नहीं बताएंगे। ये बताएंगे बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम 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 होती जाएगी। पर वो ये नहीं बताएंगे कि ये क्यों पहले नंबर पे रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि ये कहाँ कमरे में भी रखो आग पकड़ लेते हैं। व्हाट डज रिएक्टिव वर्ड मीन्स? जो चीज रिएक्शन के लिए तैयार बैठी है।
जो चीज रिएक्शन के लिए तैयार बैठी है। ये तो तैयार ही बैठे हैं, तभी दोनों पहले नंबर में हैं। फिर आगे जो बनाते हैं, कोई गर्म पानी से रिएक्ट हो रहा है, कोई ठंडे पानी से रिएक्ट हो रहा है, कोई स्टीम से रिएक्ट हो रहा है, कोई किसी से रिएक्ट नहीं हो रहा, अपनी मर्जी का मालिक है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। सोना चांदी क्यों पहनते, एंड में आएंगे देखना। लोग सोना चांदी क्यों पहनते, तांबा पीतल क्यों नहीं पहन रहे हैं? ये नहीं कि वो सुंदर लगता है, दिस इज नॉट द रीजन, वो रिएक्ट कर जाते हैं। चांदी पहनी मेरे को कितने साल हो गए, ये ऐसा का ऐसा ही है, ये ऐसा का। और इसके अंदर ये तो मैंने स्पेशल बनवाया था कि वो नहीं लगवाया, इसके अंदर मैंने कट भी नहीं लगवाया, मोस्टली कट होगा, चेक करना, जोड़ नजर आता होता है। इसके अंदर मैंने उसको स्पेशल का जोड़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये स्पारक से बनवाया था किसी से, मतलब कि ये बता रही हूँ कि ये देखो ये कितने सालों से पहननी है, नॉट करोडेड। 10 साल हो गए मुझे इसे पहने हुए, ऐसा पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही है। तो इसको एंड में लिखना है, तुम देखना। अब किंग ने कैट मारी, किंग स्टैंड्स फॉर, ने स्टैंड्स फॉर, मारी कैट कितनी, हाँ कैट, मारी स्टैंड्स फॉर, इतने नोट करो फिर आगे करवाती है। अब अगर ये राइम आ गई 3 नंबर तुम्हारे पेपर में फ्री के, चलो मुफ्त के, फ्री के। अब इसका नाम ऊपर लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाती, पहले ये समझा दूं। वीडियो कर। अब नेक्स्ट क्या, अल्लाह जन्नत, फिर पब्लिक, इसके बाद एक हाइड्रोजन आती है, ओ देगा की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही टाइम के लिए। देखो अल्लाह स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, उसे कमेंट्री काट कर अगर पिछले मुंह थे हाथ रख के वो जनानियां वहां पता जो बोल रहा है उसको पता है। जन्नत स्टैंड्स फॉर सिल्वर, आयरन स्टैंड्स फॉर Fe, और दिस इज योर लेड। हाइड्रोजन इसके सेंटर में आता है, लेड के। ये बेचारा ना इधर का होता है ना उधर का, तो सेंटर में आता है। ये हाइड्रोजन को मतलब कॉपर। इसके बाद आती है मरकरी, ये समझाती हूँ कैसे लिखा है, इसकी कोई राइम नहीं। सिल्वर, सिल्वर के बाद आना गोल्ड, गोल्ड के बाद आना प्लैटिनम। अब इसका समझो सब मीनिंग। ऊपर लिख दो, दिख नहीं रहा। जो सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा, एक बोलते हैं 25th सिल्वर जुबली, फिर बोलते हैं 50th गोल्ड होगी, फिर आती है 70-50 की प्लैटिनम जुबली होती है। तो प्लैटिनम सबसे महंगा होता है, ये तो बिल्कुल करोड़ ही नहीं होता, चांस ही नहीं है। इससे पहले क्या आता है गोल्ड, उससे पहले क्या आता है सिल्वर, और मरकरी भी बिल्कुल करोड़ नहीं होता। तो ये क्या है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, जो रिएक्शंस नहीं करते किसी के साथ, तो वो करोड़ भी नहीं करते। रिएक्शन का जब कोई चीज रिएक्शन करेगी तो ही वो करोड़ करेगी। तो इनको लर्न करने का वेरी इजी ट्रिक, सिल्वर चांदी मेरी सस्ती वाली, फिर गोल्ड आता है, फिर प्लैटिनम आता है, और मरकरी वैसे लर्न। तो तुम्हें 2 लर्न करने पड़ने, बाकी तो राइम से किंग ने कैट मारी, अल्लाह जन्नत, फिर पब्लिक को, पब्लिक के बाद हाइड्रोजन लिखना बस। तुम्हें बस एक हाइड्रोजन लर्न करना पड़ना है, एक मरकरी, बाकी सबकी राइम है तुम्हारे पास, बाकी सबकी राइम प्लैटिनम ईटी, दिस इज प्लैटिनम, दिस इज गोल्ड। गोल्ड Au होता है इसका सिंबल, सिल्वर का He होता है, मरकरी का Hg होता है, मरकरी का क्या होता है Hg, सिल्वर का क्या होता है अर्जेंटाइन Eg, गोल्ड Au, प्लैटिनम का